श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण, नवा अध्याय। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग। अच्छा, यहाँ त्याग किसको कहा है? त्याग यहाँ कहा गया अतिथि आदि को अन्न देना। अतिथि आदि को अन्न देना, ये त्याग है। और भागवत जी में ही कहीं पे ऐसा वर्णन, वैष्णव के मुख में एक मुट्ठी भी अन्न देना अगर कोई देता है तो अनंत गुना हो जाता है, तो भगवान को ही प्राप्त होता है। तो वैसा ही अतिथि भी तो हमारे लिए देवता स्वरूप होता है। ये प्रश्न उठता है, अतिथि कौन होता है? तो लंबा नहीं जाएंगे, बस इतना ही ठीक है। अतिथि आदि को अन्न देना ये त्याग है। संतोष, प्रतीक्षा, विनय, विद्या, अनसूया, आत्मज्ञान एवं आनंद, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। फिर से इसको पढ़ेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में श्रम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग संतोष प्रतीक्षा विनय विद्या कर्म विद्या। विनय विद्या मैंने कर्म विद्या। अनसूया, यह प्रसंग के हिसाब से उसको अर्थ किया हुआ है। तो यहाँ का विद्या, तो यहाँ कर्म विद्या। अनुसूया, अनसूया का अर्थ नहीं पता सबको होता है, देखो यहाँ भागवत जी में क्या लिखा, दूसरों के गुणों में दोष ना देखना। तो दूसरे में गुण है, हमारे में कम है, तो आदमी को बड़ा बुरा लगता है और दूसरे के गुण में कोई ना कोई बुराई देखने लग जाता है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? हाँ जी महाराज जी। महाराज जी, जी महाराज जी, राम राम महाराज जी। तो ये अनसुईया, महर्षि अत्रि जो है उनकी पत्नी का नाम अनसुईया।
अनसूया का अर्थ था दूसरों के गुणों में दोष ना देखना। आत्मज्ञान का क्या अर्थ क्या किया है यहाँ पे? आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान। कर्तृत्व, आत्मा का कर्तृत्व करना क्या है, क्या करती है, कैसे आत्मा के द्वारा व्यवहार होता है, यही कर्तृत्व है। और भोक्तृत्व, कैसे भोगती है, क्या भोग है उसका, ये ज्ञान, ये आत्मज्ञान। तो इसमें आप सुनते ही हैं, लिंग शरीर जब जीव उसको छोड़ देता है तो अपने स्वरूप को पहुंच जाता है, और केवल ज्ञान मात्र रहता है आत्मा का भी अपने स्वरूप को नहीं पहुंचा, केवल बुद्धि में ज्ञान होता है, वो जीवात्मा को होता है, वो बुद्धि को, तो वो भोक्तृत्व का एक फल है, भोक्तृत्व। और ये भोक्तृत्व कर्तृत्व दोनों इसका भाव दूसरा है, आत्मज्ञान नहीं कह सकते इसको। इनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व होता ही नहीं आत्मा में, यही ज्ञान होना है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व ज्ञान नहीं होता आत्मा में। जब जीवत्व होता है, जीवत्व तभी शुद्ध आत्मा ब्रह्म जो है, जीवत्व तब प्राप्त करते हैं जब माया को वो स्वीकार स्वयं कर लेता है, तो वो अंश रूप जो जीव है, वो आत्मा है, वो जीव हो जाता है। और जीव होने पे ही वो फिर शरीर, लिंग शरीर इत्यादि सब कुछ प्रपंच शुरू हो जाता है। और उसको छोड़ने का उपाय भी यही है, जैसे आए थे वैसे ही वापस निकलना है। अज्ञान के द्वारा ही संसार में प्रवेश किया था, तो अज्ञान को नष्ट करेंगे तो वापस जा पाएंगे ना, क्योंकि बुद्धि तो खड़ी है अज्ञान में। और जैसे बुद्धि को ज्ञान की विद्या की समझ आती है, वो बुद्धि शांत होने लग जाती है, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ नहीं रहता। जिसे यही प्रसंग अभी जड़ भरत दिखाएंगे, दिखाएंगे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, चिन्मयाजी हैं। लगता नहीं, तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब भरत जी जन्म लेंगे तो कहते हैं आनंद, जिसको कहा धर्म पालन जनित सुख, ये आनंद है। अब जो वेदांत का आनंद है कुछ और है। यहाँ ऊपर पहले कर्म विद्या कह दी, विद्या जो है कर्म विद्या, तो ये एक ब्राह्मण की जो कर्म कांड कराते हैं उनकी बात चल रही है, इसलिए ऐसा। तो सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या, शील,
आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। राम राम महाराज जी। आवाज नहीं साफ महाराज जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है महाराज जी। राम देख, राम। ठीक आ रही है यहाँ। अच्छा, अब कोई ब- नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है, पर सुख नहीं साफ कुछ साफ आई गड़बड़। है महाराज जी। अच्छा, नेटवर्क कमजोर हो गया होगा, कमजोर हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब आइए ना। जी महाराज जी। हाँ जी महाराज जी। ठीक है, तो जो छोटी पत्नी थी उनके यहाँ 2 संतान हुई, उसमें एक भरत जी थे और एक भरत जी की बहन थी, ऐसा कह लीजिए। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे। अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे क्योंकि इनकी कथा पहले से ही है, तो लिखने वाले ने कहा कि वो उनका जो अंतिम जन्म था, वो कथा सुना रहे हैं, अंतिम जन्म था उसमें वो ब्राह्मण हुए। पहले क्षत्रिय थे, फिर चित्त चला गया हिरण में, पशु हो गए, लेकिन ज्ञान बना रहा। फिर शरीर छोड़ दिया तो फिर ब्राह्मण हो गए, क्योंकि ज्ञान बना हुआ। अब ब्राह्मण हो गए। ऐसा महापुरुषों का कथन है। जो कथा बता रहे हैं वही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने भी महापुरुषों से सुना, ये भाव है इसका। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण, भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए, भगवान की प्राप्ति में फिर कोई विघ्न ना हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। स्वजन घर वालों से भी ज्यादा उठना बैठना नहीं करते, चुप ही रहते, क्योंकि उनका पूर्व जन्मों का ज्ञान बना हुआ था। इसलिए भय करते थे कि कहीं मेरा इनके साथ संग ना हो जाए, आसक्ति ना हो जाए, ये मुझे अच्छे ना लगने लग जाए। बुरे लगने से थोड़ी कोई संग होता है, अच्छे लगने से संग होता है। अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन जुगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते थे तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। उनको तो सब कह कह के बोलते, नहा लो, वहां ऐसे सुनाते।
इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं। क्या पहना है, नहाया कि नहीं नहाया, कैसी स्थिति है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, यही समाधि अवस्था, जागृत समाधि है। जब भरत जी जैसे जो जन्मों को जानते हैं, अपने पूर्व जन्मों को जानते हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं साधन? वो कर रहे हैं हर समय जिनका श्रवण सुनते थे, जिनकी कथा सुनते थे, स्मरण करते और गुण कीर्तन करते, ये सब मन ही मन उनका चलता था। सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, ये सब कर्म बंधन को काट देता है, यही तो निकटता। पर भगवान के इस श्रवण, स्मरण और कीर्तन का ये फल है, ये कर्म बंधन को काट देता है। श्री भगवान के उन जुगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह के पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार में यज्ञ भी किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे, कौन, भरत जी नहीं चाहते थे। पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। क्या शिक्षा है? धर्म कर्म की शिक्षा होनी चाहिए, यही शिक्षा है, बाकी तो रोटी कमाने की शिक्षा। जो सही मायने में शिक्षा है वो धर्म कर्म की शिक्षा। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे, दिखाते थे कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती। वैसे भी उनको आवश्यकता तो थी नहीं, क्योंकि उनका चित्त परमात्मा में लगा रहता। बाबा कहते थे, जब उनकी भाभियां जो ऐसे ही अ, खराब अन्न की रोटी दे देते थे, बासी इत्यादि जो कुछ भी हो वो देते थे, कौन बनाए, अब इसको तो मूर्ख को पता ही नहीं लगना कुछ, क्या कुछ भी उठा के खाने को दे देती। तो उनको भी खाने का ध्यान नहीं रहता, पर वो जब दे देते, कुछ भी दे दो ये तो खा जाएगा। बाबा कहते थे जिसको वो हाथ लगा देते अन्न को, वो अमृत हो जाता, क्योंकि समाधिस्थ है वो। आप जानते ही हैं, जब चित्त खिन्न होता है तो आप रसोई बनाते हैं तो कुछ ठीक से नहीं हो पाती, स्थिर चित्त से हो पाती, प्रसन्न चित्त से तो अच्छी हो जाती। और चित्त चंचल है तो भी ठीक नहीं हो पाती। किंतु भरत जी को पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी
अच्छी तरह याद ना करा सके। भगवान निकले तो दूसरी लौकिक विद्या बुद्धि में घुसे ना, भगवान ही नहीं निकल रहे हृदय से। पिता जो बोलते ऐसे बोलो, ऐसे याद करो, करते रहते। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था। इसलिए उसकी प्रवृत्ति ना होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से, अनुचित क्यों था? कि पुत्र को तो वो क्या कहते हैं, बुद्धिहीन ही समझो, उस प्रकार से व्यवहार करते थे भरत जी। तो इसलिए वो अनुचित आग्रह कर रही थी। किसी कम बुद्धि हो तो उसको आप बोलेंगे, बहुत ऊंची पढ़ाई कराएंगे तो वो तो अपनी गलती है, अनुचित आग्रह है। उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। पीछे जो इन्होंने उसके अर्थ किए ना, जो मैं कह रहा था, आनंद है धर्म पालन जनित सुख, अनसूया दूसरे गुणों में दोष ना देखना, विद्या को कर्म विद्या कहा गया, और जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्मज्ञान के लिए कहा। तो इसलिए कहा कि वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वो स्थिति में रहते हैं, और उस जब तक उन बातों को, इन कर्मकांड की बातों को पूरी तरह सच न मानेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कर नहीं पाएंगे उसको। जो ये विद्या लेके बैठा होगा कि सब कुछ परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, संन्यास लेके बैठा होगा, तो वो ये सब तो करा नहीं पाएगा। इसलिए वहां वाक्यों का अर्थ, जो शब्दों का अर्थ इसलिए किया गया, इसलिए इस तरह से। हाँ, ऐसा होने पर भी इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था। इसलिए उसकी प्रवृत्ति ना होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचार्य का ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्या के ब्रह्मचर्याश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा ना हो पाया था, और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे। इस सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया, माने उनके शरीर छूट गया। वही कर्मकांड कराना और करना, घर के स्थितियों में व्यस्त रहना, और जो करना चाहिए मैंने भजन इत्यादि, वो कर नहीं पाए, जानते थे पर कर नहीं पाए। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंप कर स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गई। यही तक समय खूब हो गया, यही विश्राम करते हैं। 7 श्लोक तक पाठ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।